नीतीश कुमार पूछने जा रहे हैं जनता से, महिलाओं से, कि क्या हम चले जाए उधर वापस, क्या हमसे गलती हो गई एनडीए में आकर। और तेजस्वी यादव भी पूछने जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से नीतीश को स्वीकार करेगी आरजेडी की जो जनता है, आरजेडी के जो वोटर्स हैं। अगर इस गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ गए तो अगला विधानसभा में बीजेपी फिर 75-80 सीट ले आएगी और फिर मजबूती से वो उभर कर सामने आएगी। तो बीजेपी को पहुंचाना है 2015 वाली स्थिति में या उससे भी खराब, और इसके लिए कंबाइंड रूप से काम करना होगा। ये बात तेजस्वी भी जान रहे हैं, नीतीश भी जान रहे हैं, लालू भी जान रहे हैं। देखिए, नीतीश के अगले कदम का इंतजार सबसे बेसब्री से कोई कर रहा है तो वो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। नीतीश जहाँ यहाँ पलटे तो बार्गेनिंग पावर जो होता है ना, वो नायडू का बहुत ऊपर चला जाएगा। और नायडू से ज़्यादा मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के साथ भी 7 सांसद, अच्छा हम लोग सामने ही कर रहे थे कि हम लोग एनालिसिस ही कर सकते हैं। नीतीश क्या करेंगे, अगले घंटे वो क्या करेंगे, ये तो उनको भी नहीं पता होगा। बिल्कुल रैंडम वो काम करते हैं, रैंडम काम करते हैं, जिसकी कल्पना किसी को होती नहीं है, इसका खबर किसी को होता नहीं है, ऐसा ही ना होता है। तो इस पर कहना कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, देखिए तथ्य है। तो बीजेपी की कुर्सी तो हिल रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि केंद्र में बीजेपी की कुर्सी इस समय खतरे में है, कोई माने या ना माने। और पटना में गतिविधियां बहुत तेज हैं इसको लेकर। प्रत्यक्ष को प्रमाणित क्या हो सकता है? अगर नीतीश चले गए उधर तो फिर 100% वोट कंसोलिडेट होगा महागठबंधन। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। देश भर में CAA और NRC को लेकर के कितना ज़्यादा विवाद छिड़ा, यह आप सभी दर्शकों से छिपा नहीं है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला क्रिएट हो गया है जिससे नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक हिल सकती है। NNC एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी तिगड़ी जिसने नरेंद्र मोदी को टेंशन में डाल दिया है। क्या है NNC? चलिए विशेष जानकारी हमारे सहयोगी उदित तारियन जी देंगे। उदित जी, NNC ये क्या है? नीतीश नायडू और चिराग। अच्छा, अगर स्पष्ट तरीके से समझे तो नीतीश नायडू और चिराग पर ही हम चर्चा करने इस वीडियो में आए हैं जी। और आपने नरेंद्र मोदी की कुर्सी की बात कही है। बिल्कुल। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझना होगा कि नरेंद्र मोदी अभी चौतरफा घिर चुके हैं। बिल्कुल। कई मुद्दे हैं जिसके चलते सरकार खतरे में दिख रही है जी। एक तो किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं जी। वो मसला है। जी जी। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अब सवाल कर रहा है, ईवीएम वाला जो सवाल उठा था, मुद्दा उठा था महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। जी। तीसरा मुद्दा आप समझिए कि नरेंद्र मोदी का जो जीत हुआ महाराष्ट्र में, बीजेपी की जो जीत हुई जी, अब वहाँ पर एकनाथ शिंदे जो हैं वही टांग अड़ा रहे हैं, रूस फूल गए हैं। रूस फूल गए हैं। आपने जो NNC कहा, इसमें आप एकनाथ शिंदे को भी जोड़ लीजिए, हम वो गणित समझाएंगे। जी जी। और सबसे अधिक निगाह नीतीश कुमार पर क्यों है इस वक्त? बिल्कुल। देखिए, बिहार में लगातार हम बीते 4 दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार जो है वो अल्पत में जा सकती है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। लेकिन दर्शक भरोसा नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। फिर आप वही बात कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, पैटर्न भी समझा दीजिए। अच्छा, ये कौन सा हम नया बात कर रहे हैं रत्नेश? 2014 के बाद नीतीश कुमार जितना इधर उधर हो चुके हैं, एक बार और अगर हो ही जाएंगे तो ये कौन सा बहुत बड़ा ब्रेकिंग हो जाएगा, कौन सा बहुत बड़ा खबर हो जाएगा? जी बिल्कुल। पहली बार तो ये घटना घट नहीं रही है। 17 में बदले, 21 में बदले, 22 में पलटी मारे, 15 में, तो लगातार तो पलट ही रहे हैं नीतीश कुमार। अगर 24 के अंत में या 25 के शुरुआत में अगर एक बार फिर पलटी मार लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, नया जरूर कुछ होगा। कौन भरोसा करेगा नीतीश पर? क्या दर्शक करते हैं? नहीं करते हैं दर्शक भरोसा। हमको, मुझे पक्के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ना आरजेडी के कार्यकर्ता वोटर्स नीतीश पर आज के डेट में भरोसा करते हैं, ना बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर्स ही नीतीश पर भरोसा करते हैं। अच्छा, एक बात आप ये ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे, नीतीश भी नहीं जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। चर्चा हम लोग सामने ही कर रहे थे कि हम लोग एनालिसिस ही कर सकते हैं। नीतीश क्या करेंगे, अगले घंटे वो क्या करेंगे, ये तो उनको भी नहीं पता होगा। बिल्कुल रैंडम वो काम करते हैं, रैंडम काम करते हैं, जिसकी कल्पना किसी को होती नहीं है, इसका खबर किसी को होता नहीं है, ऐसा ही ना होता है। तो इस पर कहना कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, देखिए तथ्य है, इशारे मिलते हैं इस बात की तरफ कि नीतीश कुमार कुछ करने जा रहे हैं। जिस तरह उनके रिश्ते सुधरे हैं आरजेडी से, बीते दिनों जिस तरह तेजस्वी और उनके बीच इशारों में बातचीत हुई, राबड़ी देवी की जो गतिविधियां दिखी, अभी राबड़ी देवी आप बताइए हमको, मिथिलांचल अलग राज्य का मांग की, क्यों की? मिथिलांचल में कौन सी पार्टी सबसे मजबूत है? एनडीए है, बीजेपी है, भाजपा है, बीजेपी है, सबसे मजबूत बीजेपी है। बिल्कुल। तो राबड़ी देवी कोई बात ऐसे ही नहीं कही है,
लालू यादव ने कहवाया है, हमने कल इस पर एक स्टोरी भी किया था। जी जी तो बीजेपी को कैसे भी 2000, देखिए एक बात तो नीतीश भी जानते हैं और एक बात लालू भी जानते हैं कि अगर इस गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ गए तो अगला विधानसभा में बीजेपी फिर 75-80 सीट ले आएगी और फिर मजबूती से वो उभर कर सामने आएगी। तो बीजेपी को पहुंचाना है 2015 वाली स्थिति में या उससे भी खराब, और इसके लिए कंबाइंड रूप से काम करना होगा। ये बात तेजस्वी भी जान रहे हैं, नीतीश भी जान रहे हैं, लालू भी जान रहे हैं, और वो तभी होगा जब नीतीश कुमार इस गठबंधन में आकर चुनाव लड़ेंगे। और एक और बड़ी बात है ना उदीप जी कि हमने एक डाटा शेयर किया था, मुसलमानों का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो अब आरजेडी से खिसक चुका है। बेलागंज का उदाहरण स्पष्ट दिखा हम लोगों को। तो नीतीश कुमार को वापस लाने की इस बात की भी जल्दबाजी होगी कि वो मुसलमान फिर से हमारे साथ जुड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहा था ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाणित क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर नीतीश चले गए उधर तो फिर 100% वोट कंसोलिडेट होगा महागठबंधन की तरफ। लेकिन इन सबसे इतर हम चिराग पर, एकनाथ शिंदे पर, नायडू पर और नीतीश पर आते हैं। देखिए नीतीश के अगले कदम का इंतजार सबसे बेसब्री से कोई कर रहा है तो वो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। नीतीश जहाँ यहाँ पलटे तो बार्गेनिंग पावर जो होता है ना वो नायडू का बहुत ऊपर चला जाएगा। और नायडू से ज़्यादा मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के साथ भी 7 सांसद हैं, 7 MPs हैं एकनाथ शिंदे के साथ, 12 नीतीश के साथ हैं और 5 चिराग के साथ हैं। अगर एकनाथ शिंदे भागते हैं उधर, जिसकी संभावना दिख रही है महाराष्ट्र में, और नीतीश इधर पलटी मारते हैं तो सीधा 19 कम हो जाएगा और एकदम बॉर्डर पे आ जाएगी ये सरकार। मतलब अब अगर चिराग हटे गलती से तो सरकार गिर जाएगी। हाँ, तो ये मतलब कहा जा रहा है कि जो चिराग, नीतीश के पास 12 सांसद नहीं है, 17 सांसद हैं। 17 सांसद चिराग को मिला दीजिए उसमें। बिल्कुल। अब देखिए चिराग पासवान उसके बाद फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे और उनसे ज़्यादा चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे। जी बिल्कुल, सच्चाई है इसमें। तो बीजेपी की कुर्सी तो हिल रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि केंद्र में बीजेपी की कुर्सी इस समय खतरे में है, कोई माने या ना माने। और पटना में गतिविधियां बहुत तेज हैं इसको लेकर, रोज इस पर चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग चैनल्स। महाराष्ट्र में बैठे जो सीनियर पत्रकार हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। बिल्कुल, बिहार पर ज़्यादा। दिल्ली के पत्रकार चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। तो हम इस बात से कतई इनकार नहीं करेंगे। हाँ, नीतीश, नायडू, चिराग एक फैक्टर है क्योंकि सहयोगी हैं भाई, इनके बदौलत ही केंद्र की सरकार चल रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए चर्चा इस बात पर हो रही है कि नीतीश कब पलटेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, क्या बहाना बनाएंगे। अब इसके लिए देखिए अभी यात्रा पर निकल रहे हैं नीतीश कुमार, महिला संवाद यात्रा। उधर तेजस्वी यादव जो है वो जन संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं। तो अब खबर ये भी आ रही है कि ये यात्रा नहीं, ये जो यात्रा पे जा रहे हैं जनता से पूछने जा रहे हैं, पलटे हैं नीतीश कुमार पूछने जा रहे हैं जनता से, महिलाओं से कि क्या हम चले जाए उधर वापस, क्या हमसे गलती हो गई एनडीए में आकर। और तेजस्वी यादव भी पूछने जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से नीतीश को स्वीकार करेगी आरजेडी की जो जनता है, आरजेडी के जो वोटर्स हैं। इस यात्रा का ये मतलब भी अब निकाला जा रहा है और सीनियर पत्रकार इस पर एनालिसिस कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार भी एक यात्रा पर है, तेजस्वी भी एक यात्रा पर है। और इस यात्रा का पूरा मतलब यही होगा जनता से संवाद स्थापित करना, ये पूछना कि क्या जो गठबंधन साल भर पहले था, महागठबंधन में नीतीश थे, क्या उस ढांचे में वापस जाया जाए, ये सवाल होगा। जी, तो ये मान के चला जाए कि एनएनसी और एकनाथ शिंदे ने बिहार के साथ साथ देश भर में जो बीजेपी की सरकार है उसे कहीं ना कहीं डगमग डोल करा दिया है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये तिगड़ी जो है, तिगड़ी नहीं, एक व्यक्ति को और जोड़ दीजिए इसमें, चौथी कड़ी जो है एकनाथ शिंदे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंताएं बढ़ा रहे हैं और एनएनसी ने खेल कर दिया है। अंदर सारा खेल मुझे लगता है कि रत्नेश नीतीश कुमार ही करेंगे। नीतीश के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है। आपने एक बात कहा था कि जो बल्ब जलता है बुझता है दिल्ली में, नीतीश कुमार उसका बिजली बिहार से जा रहा है, पावर सप्लाई बिहार से है। अगर नीतीश स्टेबल रह गए तब तो नायडू भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, चिराग भी कहीं नहीं जाएंगे। और एकनाथ शिंदे अगर जाते भी है मजबूरी बस, वहाँ पे सीएम नहीं बन पाते हैं और फडणवीस बन जाते हैं, चले भी जाते हैं, तो 7 सांसदों का नुकसान एनडीए सह लेगा, कोई बड़ा फैक्टर उससे नहीं बनने जा रहा है। कोई फर्क नहीं। तो सब कुछ निर्भर करेगा नीतीश कुमार के ऊपर ही कि नीतीश कुमार जो है वो क्या कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। चलिए देखिए, नीतीश का फैसला बेहद अहम है, क्या होता है उस पर हमारी निगाहें हैं, चर्चाएं, विश्लेषण लगातार जारी है। अपने चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।